नमस्कार, मैं हूं प्रमोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं शिक्षक चौपाल। साथियों, आज बात करेंगे हड़ताल की पड़ताल। उससे पहले मैं बता दूं साथियों कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने किया हड़ताल की समीक्षा। शिक्षकों के मौत पे आखिर सरकार मौन क्यों? सरकार नहीं कर रही शिक्षकों की समस्याओं पे कोई वार्ता? क्यों नहीं दे रही वेतनमान और सेवा शर्त? हड़ताल के बाद योगदान करने वाले शिक्षकों पे लागू होगा नो वर्क नो पे। क्या सरकार अपनी साजिश में कामयाब हो रही है? क्या शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति विफल साबित हो रही है? इन तमाम मुद्दों पे आइए हम बात करेंगे। आज थोड़ी देर में हम संपर्क करते हैं मुख्य चिकित्सा श्री उपेंद्र राय जी से और इन तमाम चीज़ों पर उन्हीं से पड़ताल करेंगे। जुड़े रहिए, वीडियो अंत तक देखिए। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को कर दें लाइक। अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो अभी तक हमारे चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर दें सब्सक्राइब और बगल में बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो डालो उसकी सूचना आप सभी को मिलता रहे। हेलो। हेलो। जी सर, नमस्कार। प्रमोद कुशवाहा बोल रहे हैं सर। जी नमस्कार प्रमोद जी। जी जी, कैसा है सर? ठीक है। तो जिस तरह से सर कई जगह जिलों से चिट्ठी निकला है, वीसी होने के बाद से जो डीओ और डीपीओ लोग हैं वो चिट्ठी निकाल रहे हैं कि टीचर योगदान करेंगे तो उनका निलंबन वापस हो जाएगा। तो क्या सर ये आंदोलन को कुचलने का एक षड्यंत्र नहीं है सरकार का? निश्चित रूप से प्रमोद जी, मैं बता दूं कि जैसा कि इस ऐतिहासिक कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के दौरान हम लोगों का हड़ताल जो आज 69वां डे है, 69वां दिन है। जी जी। और ये ऐतिहासिक हड़ताल जी। और इसमें जैसा कि मैं बता दूं कि पृष्ठभूमि यदि देखा जाए तो हालांकि भले बिहार के जितने 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं वो 3 ग्रुप में आपको 17 फरवरी, 25 फरवरी, 28 फरवरी को, 27 फरवरी को हड़ताल में गए। और कल का जो रिपोर्ट है वीसी द्वारा, आर.के. महाजन जी जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा जो वीसी रिपोर्ट मंगाया गया पटना में, तो वो रिपोर्ट ये प्रदर्शित करता है कि बिहार के 90 to 95% शिक्षक आज 69वें दिन भी हड़ताल में बने हुए हैं। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि एक गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल रही भयास, राज धर्म तन तीन कार होई ही बेगहिनास। तो ये आर.के. महाजन जी या जो ब्यूरोक्रेटिक सिपहसालार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, शिक्षा मंत्री के, तो निश्चित रूप से रिपोर्ट दे रहे होंगे कि हम हड़ताल को तोड़ देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। पहले दिन से आप देख रहे हैं कि बर्खास्तगी का पहले दिन से बर्खास्तगी का लेटर दिया गया। तो इस प्रकार से दमनात्मक कार्रवाई का रिपोर्ट वो दे रहे होंगे। लेकिन कल का जो वीसी रिपोर्ट है पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि सरकार के लाख दमनात्मक कार्रवाई के बावजूद भी शिक्षक पूरी तरह से सख्ती से हड़ताल में बने हुए। अब वो अपने आका को क्या मुंह दिखाएंगे? तो इसी अफरा तफरी में आप देख रहे होंगे कि इस तरह का आर.के. महाजन जो प्रधान सचिव, उनका लेटर कुछ कहता है, उनका लेटर जो पहले से लेटर है वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन मौखिक तौर पर निश्चित रूप से वो जिला के जो पदाधिकारी डीओ डीपीओ हैं उनको ये लगता है कमांड दे दिए हैं कि आप शिक्षकों को दिग्भ्रमित करके, कंफ्यूज करके हड़ताल से वापस लाए। और विभिन्न आप देख रहे हैं कि आर.के. महाजन के लेटर में कुछ है और डीओ डीपीओ के लेटर में कुछ, तो कोई तालमेल नहीं है। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से जो आर.के. महाजन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आर.के. महाजन का लेटर है, डीओ डीपीओ का लेटर है, वो पूरी तरह से एक तरह से समझिए कि बकवास है, शिक्षकों को कंफ्यूज करने के लिए। उससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है और हड़ताल में निश्चित रूप से सख्ती से बने रहने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। एक तरफ सर एक चीज़ और, जैसे देखा जा रहा है कि लगातार शिक्षक स्ट्राइक पे हैं, अपनी मांगों को लेकर तमाम साफ सुथरी मांगे हैं। प्राथमिक का कुछ अलग है, माध्यमिक है, उच्चतर माध्यमिक है और भी जो भी प्रकोष्ठ है टीटी उनका मांगे है। सरकार इन समस्याओं को वार्ता न कर रही है, ऊपर से इस तरह से षड्यंत्र रच रही है कि भाई आप लोग आइए, आप पे निलंबन है या जो बर्खास्तगी है वो वापस वो हो जाएगा। साथ साथ ये भी कह रही है कि नो वर्क नो पे। तो इस पर सर आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं आखिर ऐसे क्यों कर रही है सरकार की? मतलब आप योगदान कर लीजिए तो आपका निलंबन वापस ले लेंगे, लेकिन यानी पैसा नहीं देंगे। तो इस पर थोड़ा सा सर आपके विचार चाहिए सर। सरकार पूरी तरह से सर, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जैसा हम शुरू में ही मैंने बताया कि कोई बिहार का कोई भी नियोजित शिक्षक व्यक्तिगत रूप से हड़ताल में नहीं गया। जी जो सरकारें करेगी, सरकार अब यहाँ पर सरकार की सोच क्या है कि सरकार व्यक्तिगत तौर पर शिक्षकों को हड़ताल से वापस लाना चाह रही है। आप देख रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक का जो सरकार का जो कारगुजारिया है वो ये प्रमाणित करना चाह रहे हैं कि सरकार व्यक्तिगत रूप से हड़ताल से वापस आ रहे हैं, जबकि
कोई भी नियोजित शिक्षक व्यक्तिगत रूप से हड़ताल में नहीं गया। मैंने शुरू में ही बताया कि आपको इस हड़ताल के 3 मेजर कंपोनेंट हैं। आपको बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और टेट समन्वय समिति। जी जी। एक 17 फरवरी को, एक 25 फरवरी को, एक 27 फरवरी को हड़ताल में गया है। जी जी। तो आखिर जब हड़ताल वापस हो गए, हड़ताल समाप्त होगा, हड़ताल पोस्टपोन्ड होगा या हड़ताल जो भी होगा, ये तीनों जो कंपोनेंट है यही करेंगे। कोई भी शिक्षक व्यक्तिगत रूप से नहीं गया, लेकिन सरकार की सोच है कि जो मेजर ग्रुप है, मेजर हड़ताल के मेजर कंपोनेंट है, समन्वय समिति है, माध्यमिक शिक्षक संघ है, टेट समन्वय समिति है, इसको धत्ता बताते हुए शिक्षकों को व्यक्तिगत तौर पर हम तोड़ ले, और इस तरह से वो विभिन्न प्रकार का लेटर शिक्षकों को कंफ्यूज करने का कर रहे हैं, जो कि सरासर दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि आज 69वां डे, 69वां दिन है, शिक्षा विभाग का कोई काम नहीं हो रहा है। इस वैश्विक महामारी में पूरी तरह से लॉकडाउन है। निश्चित रूप से हम सरकार के साथ इस महामारी में खड़े हैं, सरकार को सपोर्ट भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर शिक्षक, आपको मैं बता दूं कि 63 शिक्षक अभी तक एक्सपायर हो चुके हैं। इस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है, और पूरी तरह से एक तरह से हठधर्मिता का परिचय देते हुए, और बिना, अब यहाँ क्या बात है, मान लीजिए कि आप वार्ता करते, अब जितने भी कंपोनेंट हैं सबको आप कॉल करते, वार्ता करते, और जो भी वार्ता के द्वारा सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया जाता, लेकिन जो एक माने स्टैंडर्ड प्रक्रिया है हड़ताल को समाप्त करने की, उसको अपना करके, और निश्चित रूप से डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी को फॉलो करके, और मैंने बताया कि ये आपको हो सके कि माननीय शिक्षा मंत्री के स्तर पर न हुआ हो, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर नहीं हुआ हो, लेकिन ये निश्चित रूप से जो पदाधिकारी हैं अपने आका के समक्ष अपने आप को अधिक से अधिक प्रदर्शित करने के लिए, अपनी तीसमारखा बनने के लिए इस तरह की हम हड़ताल को डैमेज कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। लेकिन जो पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, उनको ये समझना चाहिए कि लाख कोशिशों के बावजूद भी 95% शिक्षक अभी भी हड़ताल पर बने हुए, इसलिए पूरी तरह से फेल्योर है। इस प्रकार की नौटंकी शुरू करके समाप्त करते हुए, निश्चित रूप से जो आपको माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं और राज्य के जो नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको आपको जो हड़ताली कंपोनेंट है, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति है, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ है, टेट समन्वय समिति है, इनको वार्ता के लिए कॉल करना चाहिए, और प्रजातांत्रिक जो समस्या है, हड़ताल एक तरह से प्रजातांत्रिक समस्या है, इसका सोल्यूशन निकालते हुए, और शिक्षकों को पूरी तरह से जो गतिरोध है शिक्षा विभाग में, गतिरोध है, इसको दूर करने का प्रयास करना। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। एक चीज और सर जानना है, ये देखा जाए कि लगातार सरकार कर रही है कि अगर आप नहीं स्ट्राइक से वापस आते हैं, योगदान नहीं करते हैं, तो 90 दिन पूरा हो जाएगा, और 90 दिन पूरा होने पर आप स्वतः आपको नियोजन इकाई को लिखकर आपको सस्पेंड किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? क्या है नियमावली में किस तरह की प्रक्रिया है? इस पर थोड़ा सर आप अपना विचार दीजिए सर। जी प्रमोद जी, इस संदर्भ में मैं बता दूं कि पिछले 10-15 दिनों से हमारे पास विभिन्न आम शिक्षकों का भी कॉल आ रहा है। जी। और हमारी नियमावली में इस तरह की बातें हैं, जिसके आधार पर शिक्षक, अब चूंकि 17 फरवरी से हड़ताल था और 17 मई को 90 दिन पूरा हो रहा है, जो आम शिक्षक है वो भी मैंने पूरी तरह से इसको नोट किए हुए हैं, भाई 90 दिन के बाद क्या होगा। तो इस तरह का बहुत सारा कॉल आपको प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों का आता है, और इस पर हमने इसका अध्ययन भी किया है और इस पर लीगल एडवाइस भी लिया है। इस संदर्भ में मैं बता दूं कि जो 90 दिन का उपबंध है, हमारे बिहार राज्य पंचायत नगर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक जो हैं, आपको हाई स्कूल +2 के शिक्षक हैं, इनकी जो नियमावली है, इसके जो आपको नियमावली की धारा 12वीं धारा और इसकी उप धारा 2 के द्वितीय भाग में, प्रथम भाग में आपको है कि 1 महीना 30 दिन का 1 महीना का अवकाश का वर्णन है, कि आपको विशेष अवकाश, अवैतनिक अवकाश का वर्णन है। और इसके जो धारा नियमावली की धारा 12वीं धारा की उप धारा 2 के द्वितीय भाग में ये मेंशन है कि यदि कोई शिक्षक बिना पर्याप्त कारण के 90 दिन अर्थात 3 महीना अनुपस्थित पाया जाता है, तो तत्संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष द्वारा स्पष्टीकरण पूछते हुए उसको सेवा से विमुक्त करने की का प्रस्ताव नियोजन समिति में उपस्थापित किया जाएगा। ये आपको हाई स्कूल और +2 की नियमावली में इस बात का मेंशन है, लेकिन इसके साथ ही साथ दिया हुआ है कि बिना पर्याप्त कारण, और इस पर हमने लीगल एडवाइस लिया है। तो पूरी तरह से ये यहाँ पर जो उपबंध है लागू नहीं होगा, हड़ताल में नहीं होगा, क्योंकि
हम 17 फरवरी को या आपको 25 फरवरी को या 27 फरवरी को जब भी हड़ताल में गए हैं तो सफिशिएंट समय जो वैधानिक समय होता है 2 सप्ताह 3 सप्ताह 2 सप्ताह का जो समय होता है 3 सप्ताह का समय होता है उससे पहले नोटिस देकर कि हम हड़ताल में जा रहे हैं तो ऑलरेडी पर्याप्त कारण है, इसलिए ये उपबंध यहाँ लागू नहीं होगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि आपको प्राइमरी और मिडिल स्कूल के जो शिक्षक है उनको डरने की बात नहीं है, उनके नियमावली प्रारंभिक नियोजन नियमावली में इस प्रकार का कोई उपबंध नहीं है। यदि आप लोगों के पास नियमावली होगा तो आप देख सकते हैं जो आपका प्रारंभिक नियोजन नियमावली है उसकी धारा 15 में अवकाश का वर्णन है, उसके ज में छुट्टी का है, तो उसमें आप देख सकते हैं कहीं इस प्रकार का कोई उपबंध नहीं है। इसलिए प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षकों को इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जबकि हम देख रहे हैं कि कल जो आपको डिफरेंट जिला के डीओ डीपीओ का लेटर आया है उसमें इस बात का मेंशन किया गया है कि 3 महीना के बाद ऑलरेडी आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी और अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाएगी, जबकि सरासर ये निराधार है, इसमें कोई आधार नहीं है। और हाई स्कूल प्लस 2 के शिक्षकों को अभी सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये लीगली ये उपबंध यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं। जी 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 जी। दूसरा चीज सर, ये तो अच्छी बात है कि प्रारंभिक और उच्चतर माध्यमिक आपने स्पष्ट बातें बोल दी हैं कि जो चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह से सर आरोप लगा रही है कि बिना सूचना के शिक्षक अपने कर्तव्य में अनुपस्थित हैं इसलिए इनको निलंबन किया जाएगा। दूसरी तरफ शिक्षक हम लोग देख रहे हैं कि 63 से ऊपर अभी तक शिक्षक मर चुके हैं, हड़ताल को 90 दिन का पूरा हो रहा है, नो वर्क नो पे। इस तरह से कहीं ना कहीं सरकार अपनी शर्तों पे ही अभी तक कायम है। अभी तक किसी भी शिक्षक संगठन या शिक्षक समन्वय समिति की बातों पर वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है। निश्चित रूप से यहाँ इसको इस तरह से समझा जाए प्रमोद जी कि हम सरकार के खिलाफ हड़ताल में गए हैं और सरकार हमारा शुभचिंतक नहीं है, सरकार के एंटी हम गए हैं, तो सरकार की जो सोच है वो तो हमारी एंटी हो गई। सरकार चाहेगी कि हमें तोड़ दे फोड़ दे, इस प्रकार से हमारे हड़ताल को बर्बाद कर। लेकिन ये प्रजातांत्रिक है, वेलफेयर स्टेट है, इसमें सरकार की सोच सही भी नहीं मानी जा सकती। लेकिन थोड़े समय के लिए ऐसा होता है कि जब स्ट्रगल होता है तो दोनों पक्ष चाहता है कि हम एक दूसरे को तोड़ें, लेकिन उसका समस्या का समाधान हमेशा वार्तालाप से, बातचीत से होता है। तो यहाँ वार्तालाप को प्रश्रय देना चाहिए, जबकि सरकार लगता है कि कान में तेल डाल के सो गई है, वार्तालाप नहीं करना चाहती। जी जी बिल्कुल। सरकार ये मैसेज देना चाह रही है कि आप अपने स्तर से हड़ताल से वापस आ जाइए, लेकिन हड़ताल से वापस होना कोई सोल्यूशन तो नहीं है। आप देख रहे हैं कि आर के महाजन का लेटर है कि हड़ताल वापसी की तिथि से आपको वेतन देय होगा, और बीच में जो हड़ताल अवधि का है, यहाँ तक कि लॉकडाउन का जो पीरियड है वो भी नो वर्क नो पे होगा। यहाँ तक कि आर के महाजन का जो लेटर उसमें ये भी बात नहीं कि सेवा में टूट नहीं मानी जाएगी, जबकि ये डिफरेंट डीओ डीपीओ ये लेटर में अपना दे रहे हैं, जबकि वो वहाँ प्रधान सचिव के लेटर में बात नहीं है। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से सरकार शिक्षकों को गोल मटोल, हमको नहीं लगता है कि ये आर के महाजन जी या उनके जो सिपह सलार हैं वो क्या शिक्षक को क्या समझते हैं, कितना बेवकूफ समझते हैं। जी जी। जबकि शिक्षक एक होता है कि प्रबुद्ध वर्ग है, और यही शिक्षक आपको एबीसीडी सिखाया है, आप में जो भी नॉलेज है वो निश्चित रूप से शिक्षक ही आपको सिखाया है, और उसी के खिलाफ आप इतना षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से आपका कहीं से अच्छी सोच नहीं है। शिक्षक प्रबुद्ध वर्ग है, समाज का भविष्य के निर्माता माना जाता है, और उसके खिलाफ इतना माने गहरा षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। और शिक्षक ऑलरेडी सभी शिक्षक, हम समझते हैं कि सभी शिक्षक इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार निश्चित रूप से आपको फंसा। यदि कोई मान लीजिए ग्रुप में 10-20 के ग्रुप में शिक्षक वापस होते हैं तो निश्चित रूप से हड़ताल का जो समंजन वो कैसे होगा। जब भी होगा तो आपको जो कंपोनेंट है, हड़ताल के कंपोनेंट है, उनसे वार्ता के बाद ही होगा। तो इसलिए शिक्षकों को यहाँ धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जो कंपोनेंट ग्रुप है, कंपोनेंट ऑफ स्ट्राइक है, स्ट्राइक के जो घटक हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। जी जी जी। दूसरा चीज सर, एक चीज बताइए सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार अपने चीजों पर कायम है, शिक्षकों की कहीं ना कहीं बातें वो नहीं मान पा रही है, ना ही अभी तक कोई साफ सुथरी मांगों के लिए सरकार आई है आगे, ना ही वार्ता के लिए आगे आ रही है। अब तो नो वर्क नो पे की इस तरह से मतलब एक प्रकार से बात कह रही है, ऊपर से निलंबन का भी इस तरह की धमकी दे रही है कि आप लोग निलंबित किए जाएंगे। तो इससे क्या साबित होता है सर, कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति बना जिसमें कोर कमेटी, समीक्षा समिति, तो क्या कोर कमेटी का ये महती जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार के शर्तों पर शिक्षक बैक हो रहे हैं, लगातार सरकार अपनी मुहिम में आगे बढ़ते जा रही है और आंदोलन लंबा खींचने के कारण और लंबा चलते जा रहा है, लेकिन कोई अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है। तो क्या कोर कमेटी इस पर विफल साबित नहीं हो रही है?
निश्चित रूप से प्रमोद जी, हमें बता दूं कि सरकार एक सोच के साथ है। जैसे हम लोग हड़ताल में गए, 7 सूत्री मांग के, या आपको माध्यमिक शिक्षक का मांग है, 10 सूत्री मांग है, आपको फिर टेट समन्वय समिति का मांग है, विभिन्न मांगों के आधार पर हम हड़ताल में गए। हड़ताल में गए और हड़ताल सरकार को नोटिस देकर गए। उस हड़ताल के अनुरूप उस हड़ताल को कमजोर करने के लिए सरकार अपने सोच के अनुरूप आगे बढ़ रही है। उसी अनुरूप हम लोगों को भी अपने हड़ताल को सेफ करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए अग्रसर होते रहना चाहिए। हड़ताल हमारा बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा था और समय समय पर हमारे जो अध्यक्ष मंडल है समन्वय समिति की कोर कमेटी, उसमें बैठक हो रही थी। लेकिन बीच में कोरोना महामारी आई और मैं बता दूं कि कोरोना महामारी के बाद भी वीसी होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा लोग बैठक करते हैं। और मैं बता दूं कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं जहां हूं यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग नहीं ले पाता हूं, लेकिन हम अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जो अप टू डेट व्यू होता है वो रखने का प्रयास मैं करता हूं उस बैठक में। और यहाँ आज कल का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसको देखते हुए मैं बता दूं कि सरकार की ये भी सोच, ये लगता है कि स्पष्ट ये सोच परिलक्षित होता है कि शिक्षक हड़ताल से वापस न हो। जी जी बिल्कुल। वो जैसा आपको आर के महाजन का लेटर देखिए और विभिन्न डीओ डीपीओ का लेटर देखिए, जो दोनों में गैप है, दोनों में डिफरेंशिएशन है, अंतर है, वो देख के लगता है कि निश्चित रूप से सरकार के जो सिपहसालार है वो चाह रहे हैं कि ये शिक्षक हड़ताल में बने रहे, ताकि हड़ताल को इतना लंबा लिंगर कर दिया जाए, इतना लंबा खींच दिया जाए कि ये जो 7 सूत्री मांग है, 10 सूत्री मांग है, 15 सूत्री मांग है, उस मांग को ही भूल जाए। ये सोच लगता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि साप्ताहिक मीटिंग आपको माध्यमिक शिक्षक संघ टेट समन्वय समिति, हमारे जो बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति है, इसकी आपको 21 को भी बैठक हुई थी, 28 को भी बैठक होने वाली है। और इसमें मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि 28 जो आपको समन्वय समिति है, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति, इसमें 28 अध्यक्ष मंडल है में लोग हैं, लेकिन इसका आपको 11 सदस्यीय कोर कमेटी है। और मैं बता दूं कि कोर कमेटी में एक से एक सुरमा शिक्षक नेतृत्व करता है, जो कि एक से एक बढ़कर है। और निश्चित रूप से वो उन पर जिम्मेवारी जाती है कि आगे क्या करें ताकि हड़ताल हमारा सफल हो, हम 7 सूत्री मांगों को हम अचीव कर पाने में सफल हो। और निश्चित रूप से वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन लोग सोशल मीडिया पर आते हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैसेज देते हैं, इस प्रकार के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो तत्काल परिस्थिति है, सरकार की सोच है, वो सोच की काट के रूप में निश्चित रूप से संघर्ष समन्वय समिति की जो कोर कमेटी है, ये इसके लिए उत्तरदायी है। और बिहार के जो संघर्ष समन्वय समिति के जो शिक्षक हड़ताल पर गए हैं, वो निश्चित रूप से उनकी तरफ आशा भरी नजर से देख रहे हैं कि वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे जिस पर कि हमें हड़ताल का समाधान होगा, दमनात्मक कार्रवाई वापस होगी और 7 सूत्री मांग भी हम अचीव करेंगे। और जो शिक्षकों की ये आशा है, इस आशा पर मैं समझता हूं कि शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की कोर कमेटी को और अध्यक्ष मंडल जो अन्य समितियां हैं, सबको खरे उतरना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ मेरी प्रार्थना है बिहार के सभी आम नियोजित शिक्षकों से कि जब तक सरकार से हड़ताल के जो कंपोनेंट जिसके कहने पर आप हड़ताल में गए हैं, उनके साथ जब तक वार्ता नहीं होती है, तब तक दृढ़ता पूर्वक हमें हड़ताल में बने रहना होगा। तभी कुछ माने अप टू डेट हम बिल्कुल सर, बिल्कुल कहीं ना कहीं समन्वय समिति का जिम्मेदारी बढ़ जा रहा है। लगातार शिक्षक हड़ताल पे हैं, देखा जाए, और सरकार एक भी मांग शिक्षकों की नहीं मान रही है। सरकार अपनी शर्तों पर कायम है और यहाँ शिक्षक लगातार दम तोड़ रहे हैं हड़ताल के कारण। लेकिन एक चीज सर, जी लास्ट में सवाल, एक चीज सवाल सर, ये बताइए अपने विचार से बताइए कि हड़ताल को लेकर क्या करना चाहिए। थोड़ा सा आप लास्ट सवाल कम समय में सर रख दीजिए। जी जी प्रमोद जी, मैं बता दूं कि हड़ताल के लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें देखिए, हड़ताल के में एक तो आम नियोजित शिक्षक है जो हड़ताली है जी। दूसरा है कि हड़ताल के कंपोनेंट ग्रुप जो एसोसिएशन है, जो हड़ताल को फॉर्म किए हैं, जिनके कहने पर आम शिक्षक हड़ताल में गए, जैसे बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति है, माध्यमिक शिक्षक संघ है और टेट समन्वय समिति है। ये 3 है, 3 मेजर ग्रुप है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, तो आम नियोजित शिक्षकों की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि आम नियोजित शिक्षक जिसके कहने पर हड़ताल में गए हैं, जब तक उससे वार्ता नहीं होती है, तब तक दृढ़ता पूर्वक उन्हें हड़ताल में बने रहना होगा।
जी। अब दूसरी बात है कि हड़ताल में जो गए हैं, जैसे बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति गए, माध्यमिक शिक्षक संघ गए हैं, टेट समन्वय समिति गई है, तो हड़ताल के अनुरूप हम देख रहे हैं कि सरकार का विचार नहीं है। तो एक और होना चाहिए, जो ये तीनों मेजर ग्रुप है इसमें भी समन्वय स्थापित होना चाहिए। आपको ये जो तीनों हड़ताल का कंपोनेंट एसोसिएशन है, जैसे बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति, बीएससी माध्यमिक शिक्षक संघ और टेट समन्वय से, इसमें भी समन्वय स्थापित करके सरकार को चोट करना चाहिए। और जो तीसरी बात है, जो तीनों अलग अलग है, जैसे बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति है, इसमें आपका जो कोर कमेटी है वो पूरी तरह से हड़ताल की सफलता के लिए उत्तरदायी है और उसको अप टू डेट अपने स्तर से डिसीजन लेना चाहिए, स्ट्रेटजी फॉर्म करना चाहिए कि आज की जो परिस्थितियां है, कोरोना ऐतिहासिक कोरोना महामारी जो है, इसमें हमारी क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ टेट समन्वय समिति और बिहार राज्य शिक्षक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, इनका भी ये होना चाहिए कि भाई अब जब 69वां दिन जा रहा है हड़ताल का, तो आखिर अनलिमिटेड दिन तक तो हड़ताल चल नहीं सकता है। इसलिए हड़ताल को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए, ताकि इसका इमीडिएट सोल्यूशन निकले। ऐसा नहीं है कि अब जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है, जैसे 3 मई के बाद प्रमोद जी मैं बता दूं कि अब 15-16 हो सकता है कि फिर आपको जून में जा सकता है। तो इसके साथ आप यदि ज्यादा लंबा खींचेगा तो निश्चित रूप से हम शिक्षक दिग्भ्रमित होंगे, कंफ्यूज होंगे। तो हमें आपको जो हड़ताल के कंपोनेंट एसोसिएशन है उनको प्रयास करना चाहिए कि चाहे जैसे भी जो भी स्ट्रेटजी फॉर्म करके हमें इस हड़ताल को जल्द से जल्द, हड़ताल चाहे सरकार पर आपको भी करके दबाव डालकर इसको जल्द से जल्द इस पर विराम लगे और इसका इमीडिएट सॉल्यूशन निकले। लेकिन तब तक हम सभी को एक दूसरे के साथ चेन बनाकर हड़ताल में बने रहना है। उसके साथ ही साथ जो कोरोना महामारी है, ये सबसे बड़ी दुखदाई महामारी है। इससे बचते हुए हमें रिजर्व भी रहना है, अपने घर में बने रहना है और घर में रहते हुए भी हमें स्ट्रेटजी फॉर्म करना है। जी, बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। कोशिश करेंगे कि जैसे भी कोई अपडेट आ रहा है तो आगे भी आप हमें बताने की कृपा करेंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं सर। बहुत धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद सर।